गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। विस्तृत नोट्स। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की वृद्धि और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण लगभग सभी शरीर तंत्रों में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन सामान्यतः गर्भावस्था को बनाए रखने, भ्रूण के विकास और प्रसव की तैयारी में सहायक होते हैं। पहला, प्रजनन तंत्र में परिवर्तन। गर्भाशय में परिवर्तन। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार और वजन बहुत बढ़ जाता है। गर्भावस्था से पहले गर्भाशय लगभग 60 से 70 ग्राम का होता है, जबकि पूर्ण अवधि पर यह लगभग 1 किलोग्राम तक हो सकता है। गर्भाशय की मांसपेशियां मोटी और अधिक विकसित होती हैं। बाद में मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ता है और प्रसव की तैयारी होती है। गर्भाशय की ऊंचाई गर्भावस्था की अवधि के अनुसार बढ़ती है। गर्भाशय ग्रीवा में परिवर्तन। सर्विक्स नरम हो जाती है। रक्त संचार बढ़ने से इसका रंग नीला बैंगनी हो सकता है। सर्वाइकल ग्लैंड से म्यूकस अधिक बनता है। यह म्यूकस जमा होकर म्यूकस प्लग बनाता है, जो संक्रमण से सुरक्षा करता है। योनि या वजाइना में परिवर्तन। रक्त संचार और वस्कुलरिटी बढ़ती है। योनि की दीवार अधिक नरम और लचीली होती है। योनि का रंग नीला बैंगनी हो सकता है। वजाइना डिस्चार्ज बढ़ सकता है, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। अंडाशय या ओवरीज में होने वाला परिवर्तन। प्रारंभिक गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाद में प्लासेंटा प्रमुख रूप से प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। सामान्यतः गर्भावस्था में ओव्यूलेशन बंद रहता है। दूसरा, स्तनों में परिवर्तन। चेंजेस इन ब्रेस्ट। गर्भावस्था में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से स्तन स्तनपान के लिए तैयार होते हैं। स्तनों का आकार बढ़ता है। स्तनों में भारीपन और तनाव महसूस हो सकता है। निपल अधिक उभरे हुए और संवेदनशील हो सकते हैं। एरियोला का रंग गहरा हो जाता है। मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। स्तन की रक्तवाहिकाएं अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं। प्रारंभिक अवस्था में कोलोस्ट्रम बनने लगता है। तीसरा, हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। गर्भावस्था में शरीर को मां और भ्रूण दोनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अधिक रक्त की आवश्यकता होती है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है। गर्भावस्था के दौरान हल्का फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम में वृद्धि आरबीसी मास की वृद्धि से अधिक होती है। गर्भाशय के बढ़ने से पैरों की वेन्स पर दबाव पड़ सकता है। इससे पैरों में हल्की सूजन और वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। कुछ महिलाओं में लेटने पर बड़े गर्भाशय द्वारा वेना कवा पर दबाव से चक्कर व कमजोरी हो सकती है। श्वसन तंत्र में परिवर्तन। गर्भाशय के बढ़ने से डायफ्राम ऊपर उठता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती है। सांस लेने की गहराई बढ़ती है। कुछ महिलाओं को हल्की सांस फूलने की अनुभूति हो सकती है। नाक की श्लेष्मा झिल्ली में रक्त संचार बढ़ने से नेजल कंजेक्शन हो सकता है। पांचवा, पाचन तंत्र में परिवर्तन। मुख मसूड़ों में रक्त संचार बढ़ने से जिंजिवल स्वेलिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। लार में परिवर्तन हो सकता है। पेट व आंतों में परिवर्तन। शुरुआती गर्भावस्था में मतली और उल्टी हो सकती है। भूख में परिवर्तन हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन के कारण इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो सकती है। इससे कब्ज हो सकती है। भोजन नली और पेट के स्फिंक्टर में बदलाव के कारण हार्टबर्न या एसिडिटी हो सकती है। गर्भावस्था बढ़ने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ सकता है। मूत्र तंत्र में परिवर्तन। गर्भावस्था में किडनी में ब्लड फ्लो और जीएफआर बढ़ता है। शुरुआती तथा अंतिम गर्भावस्था में बार बार पेशाब आने की शिकायत हो सकती है। बढ़ा हुआ गर्भाशय यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव डाल सकता है। कुछ महिलाओं में पेशाब रोकने में कठिनाई या यूरिनरी लीकेज हो सकता है। मूत्र संक्रमण का जोखिम बढ़ता है। सातवां, त्वचा में परिवर्तन। गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेस के कारण त्वचा में कई परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। लीनिया निग्रा। नाभि से नीचे की ओर पेट पर एक गहरी रंग की रेखा दिखाई दे सकती है, जिसे लीनिया निग्रा कहते हैं। कोलास्मा या मेलास्मा। चेहरे पर भूरे या गहरे रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं। स्टेराइगेडम। पेट, स्तन, जांघों आदि पर खिंचाव के कारण स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। पिगमेंटेशन। निपल, एरियोला और कुछ अन्य क्षेत्रों में पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। अन्य परिवर्तन। पसीना अधिक आ सकता है। त्वचा में वस्कुलर चेंजेस हो सकते हैं। बालों और नाखूनों में भी परिवर्तन महसूस हो सकते हैं। आठवां, अंतःस्रावी तंत्र में परिवर्तन।
गर्भावस्था में कई हार्मोन्स की मात्रा और कार्य में परिवर्तन होता है। मुख्य हार्मोन्स: एचसीजी प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन गर्भावस्था और स्तनों की वृद्धि में सहायक, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए बनाए रखने तथा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन या एचपीएल मैटरनल मेटाबॉलिज्म तथा ब्रेस्ट प्रिपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका, रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक लिगामेंट्स और सर्विक्स में रिलैक्सेशन में भूमिका निभाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तनपान की तैयारी में महत्वपूर्ण, नवा मस्कुलोस्केलेटल तंत्र में परिवर्तन, शरीर का वजन बढ़ता है, पेट बढ़ने के कारण शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर हो जाता है, कमर का इनवर्ट कर्व बढ़ सकता है जिसे लंबर लॉर्डोसिस भी कहते हैं, पीठ और कमर में दर्द हो सकता है, पेल्विक जॉइंट और लिगामेंट्स में रिलैक्सेशन होता है, चलने के तरीके में परिवर्तन हो सकता है। 10वां तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन, थकान और नींद की आवश्यकता बढ़ सकती है, कुछ महिलाओं में सिर दर्द हो सकता है, चक्कर या हल्की कमजोरी हो सकती है, भावनात्मक परिवर्तन और मूड चेंजेस हो सकते हैं, हाथ पैर में झुनझुनी या नंबनेस कुछ महिलाओं में हो सकती है। 11वां चयापचय में परिवर्तन, गर्भावस्था में शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती है, वजन धीरे धीरे बढ़ता है, प्रोटीन और आयरन की आवश्यकता भी बढ़ती है, कैल्शियम की आवश्यकता भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। गर्भावस्था के दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, विशेषकर बाद के महीनों में। 12वां रक्त एवं प्रतिरक्षा तंत्र में परिवर्तन, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, रेड ब्लड सेल मास भी बढ़ता है, लेकिन प्लाज्मा की वृद्धि अधिक होने से फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी काउंट में सामान्यतः कुछ वृद्धि हो सकती है। शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स में प्रेगनेंसी रिलेटेड बदलाव होते हैं। 13वां वजन में परिवर्तन, गर्भावस्था में वजन बढ़ना सामान्य है। वजन बढ़ने में योगदान देने वाले प्रमुख घटक: भ्रूण, प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, बढ़ा हुआ यूटेरस, बढ़े हुए ब्रेस्ट, अतिरिक्त ब्लड एवं फ्लूइड, मैटरनल फैट स्टोर्स। वजन बढ़ने की मात्रा महिला के गर्भावस्था से पहले के बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स पर निर्भर करती है। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु: पहला, गर्भावस्था में यूटेरस का आकार बढ़ता है। दूसरा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट स्तनपान की तैयारी का हिस्सा है। तीसरा, एचसीजी प्रारंभिक गर्भावस्था का महत्वपूर्ण हार्मोन है। चौथा, प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। 5वां, एस्ट्रोजन यूटेरस और ब्रेस्ट ग्रोथ में सहायक है। 6वां, गर्भावस्था में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। 7वां, प्लाज्मा वॉल्यूम की वृद्धि अधिक होने से फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है। 8वां, प्रोजेस्टेरोन के कारण इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम होकर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। 9वां, बढ़े हुए यूटेरस के फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकती है। लीनिया नाइग्रा, कोलास्मा और स्टेराई ग्रेविडेरम गर्भावस्था में होने वाले प्रमुख त्वचा परिवर्तन हैं। 11वां, बढ़े हुए यूटेरस के कारण डायफ्राम ऊपर उठता है। 12वां, गर्भावस्था में लंबर लॉर्डोसिस बढ़ सकता है। 13वां, सर्विक्स में सॉफ्टनिंग और इंक्रीज्ड वस्कुलरिटी होती है। 14वां, वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ना ल्यूकोरिया कहलाता है। 15वां, गर्भावस्था के शारीरिक परिवर्तन मुख्यतः हार्मोनल परिवर्तन और बढ़ते भ्रूण या गर्भाशय के कारण होते हैं।